व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया की IPO आ रही है और इसको लेके काफ़ी मार्केट में बज़ है, लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोगों में काफ़ी क्रेज़ है। तो इस वीडियो के ज़रिए में हम बात करेंगे कि LIC की जो ये IPO आ रही है, इसमें अगर आप एक LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो इस पे आप कैसे IPO में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स है, उसको मैं इस वीडियो के जरिए कवर करूंगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की क्या स्कोप है और LIC उसमें कैसे खड़ी हो उतरती है। ये दो चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो इससे आपको ये भी फायदा होगा कि अगर आप IPO में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले स्टेप में हम समझेंगे कि क्या प्रोसेस है और दूसरे स्टेप में समझेंगे कि IPO में निवेश करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के हम, या माइंडसेट क्या तैयार होना चाहिए इस IPO में निवेश करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो पहले पॉइंट पे अगर मैं आऊँ कि LIC की IPO में अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर है तो यहाँ में एक चीज डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है कि पॉलिसी होल्डर के लिए 10% का एक रिजर्व रखा गया है। तो आप अगर एक पॉलिसी होल्डर है तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगी कि आपको उसका अलॉटमेंट मिले। तो इसलिए इस चीज़ में अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए ज़रूरत क्या है? पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट पहले ओपन कीजिए। कोई भी माने काफ़ी सारे बैंक्स के सिक्योरिटीज सेक्शन है, वहाँ में जाके भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। काफ़ी शेयर ब्रोकर्स है, उनके वहाँ पे भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो पहले तो आपको ये IPO में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपका जो पॉलिसी नंबर है ये आपको चेक करना होगा कि इस पॉलिसी में आपका पैन अपडेटेड है कि नहीं। तो पैन ये चेक करने के लिए मैंने लिंक, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने 2 लिंक दिए हैं। एक लिंक से आप जाके समझ सकते हैं कि आपका पैन आपके पॉलिसी में अपडेटेड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप उस पैन को आप अपडेट कैसे करेंगे उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है। तो दोनों चीज आप करके समझ जाएंगे कि अगर नहीं है तो आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। इनफैक्ट 28 फरवरी के पहले कोशिश कीजिए इस चीज को, ये एक्टिविटी को पूरा कर देने में। अगर पैन नहीं है अपडेटेड तो आप उसको अपडेट कर दीजिए इमीडिएट। तो पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट ओपन करना और दूसरा है पैन कार्ड को उसमें अपडेट करना। ये दो चीज आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं एज ए पॉलिसी होल्डर। अब आते हैं IPO के बारे में। तो IPO में LIC की IPO में निवेश करने के पहले कुछ चीज़ें हम अगर सोचे या कुछ फैक्ट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर का क्या स्कोप है, ये सेगमेंट भी समझना पड़ेगा ना। ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अगर हम IPO में निवेश करें तो इंश्योरेंस सेक्टर की क्या स्कोप है इंडिया में, वो भी समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं बोलूँ अभी ग्रेजुअली पोस्ट कोविड एक चीज़ है कि इंडिया में लोगों का इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी आए हैं जो कि पहले उसकी अवेयरनेस नहीं थी। अभी लोगों में इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, लोग जागरूक भी हुए हैं। लाइक टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये काफ़ी अभी पॉपुलर हुआ है। इसका मेन बेसिक एडवांटेज ये है कि काफ़ी कम खर्च में आप बहुत बड़ा सम एश्योर्ड का एक इंश्योरेंस अपने लिए ले सकते हैं। आपके परिवार फिनेंशियली सिक्योर हो जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस इसीलिए आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। फिर राइजिंग फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में लोगों ने ये चीज़ भी महसूस किया है कि फिक्स्ड इनकम में कोई हर जगह में काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अभी गारंटेड इनकम प्लान लॉन्च की है। काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी के पास ये गारंटेड इनकम प्लान है। ये भी काफ़ी पॉपुलैरिटी ले रही है, लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इस प्लान में भी।
तो लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सिक्योर इनकम हमें मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेजुअली गिर रही है, काफी वोलेटाइल भी है। तो ये सब कारणों से ये दो प्लान काफी पॉपुलर हुआ है। उसके बाद लोगों की जागरूकता बढ़ी है मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, क्योंकि पिछले 2 सालों से मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इक्विटी मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लोगों ने काफी पैसे बनाए इसमें। तो यूलिप एक ऐसा सेक्शन है जहां पे लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये तीन सेगमेंट में इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में भी, आने वाले से 5 सालों में भी इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी। जितनी जागरूकता बढ़ेगी, लोगों की अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, ये सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये मेजर चीजें हैं जिसके कारण इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी लोग ग्रोथ देख रहे हैं। इसके बाद क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से आया है तो लोग काफी इजीली इंश्योरेंस को परचेस कर लेते हैं प्लेटफॉर्म के जरिए। इससे भी वॉल्यूम काफी बढ़ा है, क्योंकि मैं LIC की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चलते भी वॉल्यूम काफी बढ़ा है, और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो इंडिया की जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले समय में यहाँ से आगे ही बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी। और अब आता है LIC के बारे में। LIC के बारे में कुछ बोलने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं 1956 से ये अपनी सर्विस दे रही है इंडिया में। लोगों का बेहतरीन ट्रस्ट है, मतलब जबरदस्त ट्रस्ट है इस ग्रुप के ऊपर। सिर्फ अर्बन सिटी नहीं, रूरल एरिया में भी लोग LIC को जानते हैं। इनका ह्यूज नेटवर्क बेस है, मतलब मोर देन 13 लाख का इनका एजेंट का बेस है, जिसमें 10.8 लैक्स 80 लाख 10.8 लैक्स एक्टिव एजेंट है जो कि काम कर रहे हैं। तो सिर्फ सिटीज में नहीं, रूरल एरिया में भी इनका पेनिट्रेशन काफी बड़ा है। और LIC अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। जब जब इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आया है, तो LIC ही एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा एसेट साइज है। तो इंडियन इंश्योरेंस सेगमेंट बहुत अच्छा, आने वाले समय में हमें इसका ग्रोथ दिख रहा है। और अगर LIC की बात करूं, काफी बड़ा और जाइंट ग्रुप है, माने कैश रीच है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में अच्छा, अभी भी मार्केट शेयर इसका 66% है ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में। LIC की जो, अगर मैं प्रीमियम की कलेक्शन की बात करूं तो 66% का मार्केट शेयर है, और फर्स्ट प्रीमियम में 74% का ग्रोथ है मार्केट शेयर में। तो हर जगह पे LIC अपने आप को खड़ी रखी है। ओवरऑल अगर मैं इसकी फंडामेंटल बोलूं तो काफी स्ट्रांग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर भी आने वाले समय में काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, कर भी रही है। आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। अब इतने सारे चीज तो मैंने अच्छी चीजें कही है, बस एक चीज है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी काफी सारे प्राइवेट प्लेयर भी उतर चुके हैं और काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, लाइक SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, ये सब नेक्स्ट टू LIC है, और ये काफी तेजी से और काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। इनके पास भी टर्म इंश्योरेंस, काफी अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इनके पास भी यूलिप काफी अच्छा प्लान है, इनके पास भी गारंटेड इनकम प्लान भी इनके पास है। तो वो हर चीज जो आने वाले समय में लोगों को जरूरत है, वो प्रोडक्ट इनके पास है। इनके पास भी ऑनलाइन पोर्टल है जो कि काफी अच्छा है। ये सब के अलावा इन तीन ग्रुप के पास एक चीज है जो कि LIC में अभी भी उस तरह से डेवलप नहीं कर पाया, वो है उनका बैंक का जो चैनल है, वहां से उनको काफी बड़ा सपोर्ट मिलता है। आज बैंक के जरिए काफी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिए जाते हैं लोगों को, और इसमें इन सब ग्रुपों का अपने अपने बैंक के थ्रू से काफी बड़ी मात्रा में काफी बड़ा वॉल्यूम बिकता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकलता है, लोगों को सर्विस दिया जाता है बैंक के थ्रू से। तो बैंक का एक ऐसा चैनल है, बैंक का इंश्योरेंस एक ऐसा चैनल है जहां से इनको बहुत बड़ा
एक वॉल्यूम में प्रोडक्ट इनका बिकता है और इसके कारण इन तीन कंपनी का मार्केट शेयर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। एलआईसी अभी भी काफी आगे है, लेकिन ग्रेजुअली ये तीन कंपनीज भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यही एक एलआईसी के कंपटीशन की अगर बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ये तीन है। अदरवाइज एलआईसी एज ए ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों का भरोसा है, विश्वास है, ट्रस्ट है, ये भी अनडाउटली माने ये सब चीजें शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है। ये आपका सेटल ये आप जितने भी रिस्क की अगर बात करूं तो 1956 से ये अपनी इंश्योरेंस रिस्क सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट में ये लोगों को सर्व कर रही है। तो अपनी एक अलग मुकाम बना के रखी हुई है। हर खराब स्थिति में इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। और ये आईपीओ लाने का मकसद भी ये है कि गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का ये एक अहम और एक्टिव मैंने ये है मैंने डिसइन्वेस्टमेंट का ये एक पार्ट है जो कि शुरू कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो जिसमें ये भी एक पार्ट है। तो इसके जरिए भी गवर्नमेंट काफी बड़ी अमाउंट माने गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि काफी बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए मिलेगा, जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी काम आएगी। तो अगर इस आईपीओ में आपको मौका मिल रहा है, मेरे हिसाब से जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म सोच के अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करें तो शायद ये अच्छा रिटर्न भी जनरेट करेगा। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीना साल भर में शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी हो। ये इसलिए नहीं क्योंकि एलआईसी की कोई प्लान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली मार्केट अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, तो ग्लोबली काफी सारे खराब न्यूज आ रहे हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर रही है। और काफी सारे अदर फैक्टर्स भी है जो कि मार्केट को काफी वोलाटाइल करके रखे। अभी मार्केट काफी वोलाटाइल है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें हो सकती है, ये वोलेटिलिटी मार्केट में रहेंगी। तो उसके पीछे काफी सारे रीजन है, वो अलग एक सेगमेंट है, बट रीजन है और जो कि मार्केट को काफी वोलाटाइल आने वाले 6 महीना 8 महीना रह सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि इमीडिएट ना रिटर्न दिखे, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से अगर एलआईसी में निवेश कर रहे हैं, आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।